हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लेकर चल रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस का सब्जेक्ट, जिसमें आज हम लेक्चर नंबर 1 में समझेंगे व्हाट इज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के सेशन। मेरा नाम है पंकज, तो चलिए शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। एक नया सब्जेक्ट है आपका, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के लिए और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। सो जब भी हम वर्ड सुनते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो उसका मतलब क्या होता है। सो पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस बच्चों आपका होता है, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द स्टडी ऑफ लॉ और फिलॉसफी ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका जो होता है वो लॉ का स्टडी होता है। मतलब आप बेसिकली कानून को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, विधि को आप स्टडी कर रहे हैं। और ये आपकी लॉ की फ़िलॉसफी भी है कि मतलब आपका जो कानून है वो किस पॉइंट पर टिका है, मतलब उसकी क्या फ़िलॉसफी है, उसकी क्या धारणाएं हैं, विचार धारणाएं हैं, ठीक है। इट एक्सप्लोर द ओरिजिन, नेचर, स्कोप, पर्पस एंड फंक्शनिंग ऑफ लॉ इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर जो आपका लॉ है, आपका जो कानून है, ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा, उसका ओरिजिन कैसा होगा, उसका स्कोप कहाँ तक वो फैला हुआ है, उसका पर्पस क्या होगा कि मतलब वो क्यों बनाया जा रहा है, और उसकी फंक्शनिंग क्या होगी, ठीक है, कि उस कानून के द्वारा कौन कौन सी चीज़ों को रेगुलेट किया जाएगा, किस तरीके से उनको चलाया जाएगा, ठीक है। अब जो वर्ड यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, इस ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब एक्चुअल में क्या होगा। ज्यूरिस्प्रूडेंस, सो बच्चों, आपका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो आपको दो वर्ड से मिलके बनता है। एक है आपका ज्यूरिस और एक है आपका प्रूडेंसिया। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपका एक लेटिन वर्ड कहा जाता है। लेटिन वर्ड, ये आपको बच्चों एक लेटिन वर्ड है जो कि दो शब्दों से मिलके बनता है। एक है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है आपका प्रूडेंसिया। तो ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंसिया का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। सो ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हुआ फिर। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज टोटली नोन एज नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। सो हम एक जनरल मीनिंग समझ पाए हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। चलो, अब स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत सारे ऐसे ज्यूरिस्ट थे, बहुत सारे ऐसे ज्यूरिस्ट थे, बहुत ही लीगल एक्सपर्ट्स थे वो, ठीक है, प्रोफेसर्स थे, कुछ कॉलेजेस के, कुछ जजेस थे, ठीक है। तो उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को अपने अपने अकॉर्डिंग क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, अपने अपने अकॉर्डिंग उसको डिफाइन किया है, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस लिख रहा हूँ, ठीक है। हम साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलेंगे। सो बहुत ही एक एलैबोरेटिव और बहुत ही एक इन डेप्थ आपका ये सेशन होगा, ठीक है। चलो, सो पहला जो आपका फेमस ज्यूरिस्ट है वो है आपका सालमंड।
तो सालमन जी ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा? इन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ नेम, ये एक नेम है जो कि दिया जाता है, गिवन टू अ सर्टेन टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ। मतलब लॉ की जो इन्वेस्टिगेशन है, लॉ के बारे में इन डेप्थ जो स्टडी होगी, उसको हम बोलेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस, अकॉर्डिंग टू सालमंड। ठीक है। नेक्स्ट एक फेमस ज्यूरिस्ट और आए जिनका नाम था एलन। तो एलन जी ने आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस को कहा कि इट इज अ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ लॉ एसेंशियल्स प्रिंसिपल्स। ठीक है। इट इज़ अ साइंटिफिक सिंथेसिस ऑफ लॉज एसेंशियल प्रिंसिपल्स, मतलब कानून के जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, उनका ये एक साइंटिफिक सिंथेसिस है। ठीक है। मतलब उनका जो होगा एक साइंटिफिक सिंथेसिस है, मतलब उनको साइंस से कनेक्ट किया जा रहा है। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, प्रॉपर रीज़न होगा, प्रॉपर एक्सपेरिमेंट होगा उस लॉ का, देन उसकी प्रॉपर एप्लीकेशन होगी, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन होगी। ठीक है। नेक्स्ट ज्यूरिस्ट है स्टूडेंट्स हमारे आगे, अल्पियन, ULPIAN। ठीक है, आप स्पेलिंग में मिस्टेक ना करना। द नॉलेज, इन्होंने कहा ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन, द नॉलेज ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट। सो अल्पियन जी के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या हुआ? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द नॉलेज ऑफ थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हमको कोई ना कोई नॉलेज है, और वो नॉलेज बहुत ही डिवाइन नॉलेज है, जिसमें हम ह्यूमन मॉरल वैल्यूज़ को भी ध्यान में रखते हैं। ये एक ऐसी नॉलेज हो सकती है जिसमें हम सही और गलत के बीच में डिफरेंस बिटवीन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर हम कानून को पढ़ रहे हैं तो कानून ही तो हमको बताता है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। सो अल्पियन की ये डेफिनेशन एक नया जो है पर्सपेक्टिव लेकर के आई थी। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी ज़ोलोविक्स। ज़ोलोविक्स की डेफिनेशन। सो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द jurisprudence is the general theory discussion about law and its principles. सो ज़ोलोविक्स के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस आपकी एक थियोरेटिकल स्टडी है, एक सब्सटैंटिव स्टडी है, जिसमें वो लॉ और लॉ के प्रिंसिपल्स को स्टडी करता है और उनको डिस्कस करता है। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी रॉस्को पाउंड की। रॉस्को पाउंड। सो रॉस्को पाउंड के अकॉर्डिंग it is a consideration it is a consideration of ethical
एंड सोशल मेरिट ऑफ लीगल प्रिंसिपल। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होती है वो आपकी एथिकल और सोशल मेरिट जो होती है हमारी लीगल प्रिंसिपल्स की, मतलब वो एथिकली कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, और सोशली कितना स्ट्रांग है और कितना वीक है, सो उनका जो कंसिडरेशन है वही हमारा ज्यूरिस्प्रूडेंस है। नेक्स्ट डेफिनेशन, डॉक्टर M.G. सेतना। सो इनके अकॉर्डिंग हमारी ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या हुई? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फंडामेंटल jurisprudence is the fundamental legal principle including their philosophical historical and social solution of an immediate analysis of legal concept। ज्यूरिस्प्रूडेंस आपकी एक लीगल प्रिंसिपल्स का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है, जिसके अंदर हम कानून की फ़िलॉसफी, कानून की हिस्ट्री, कानून की सोशियोलॉजी को हम स्टडी करते हैं और नए नए लीगल कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं, उनको एनालाइज करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन स्टूडेंट्स हमारी साइसरो के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई, उन्होंने कहा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज। क्या बोला इन्होंने? ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द philosophical aspect of knowledge। ठीक है, नेक्स्ट वुर्जिल। स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, WURZEL। ठीक है, वुर्जिल। सो मिस्टर वुर्जिल के द्वारा जो डेफिनेशन है वो है आपकी ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फर्स्ट ऑफ द सोशल साइंस टू बी बॉर्न। सो वुर्जिल जी के अकॉर्डिंग जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो ये है कि ये आपकी बेसिकली एक सोशल साइंस है, जिसमें हम सोसाइटी के अंदर रहने वाले कुछ लोगों को स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स और उनकी मॉरल वैल्यूज़ को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, और वहीं से हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस का जन्म हुआ है। सो वुर्जिल जी ने ऐसा कहा। ठीक है, नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन आपकी जूलियस स्टोन की। जूलियस स्टोन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन थी आपकी वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होती है वो लॉयर्स की एक्स्ट्रावर्जन्स होती है, मतलब जिसमें वो लॉ को इन डेप्थ स्टडी करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे पॉजिटिव में भी और क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे उसका।
इन डेप्थ स्टडी होगी, कंपैरेटिव स्टडी होगी, ठीक है, एंड लॉ के नए लीगल कॉन्सेप्ट्स की खोज की जाएगी, ठीक है, बेसिकली लॉ की रिसर्च की जाएगी। नेक्स्ट है आपका लस्की। लस्की, सो लस्की का मतलब क्या हुआ? लस्की जी ने जो डेफिनेशन दी थी वो ये कहा था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द आईज ऑफ लॉ। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होती है? वो कानून की आंख होती है, जिसमें हम, आंख का काम क्या होता है? बेसिकली विजन का काम होता है, देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सो कानून को देखने के लिए हमको कानून का स्रोत समझना पड़ेगा, जो कि आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस, हमको प्रॉपर उसकी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, तभी हम कानून को विधि पूर्वक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हम उसका अप्रोच देख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन, सो जॉन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो ज्यूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन वो ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। इन्होंने कहा कि जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है वो पॉजिटिव लॉ की फिलॉसफी होती है। पॉजिटिव लॉ का मतलब जिसमें लीगल तरीके से उस चीज़ को पॉजिटिवली अप्रोच किया जाता है। जॉन ऑस्टिन ने एक बहुत ही फेमस अपना लाइन कहा था कि लॉ इज़ अ सोवरेन, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन, ठीक है। सो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी ये है कि आपका जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है वो बेसिकली आपका सोवरेन अथॉरिटी के द्वारा गवर्न किया जाएगा, ठीक है, एंड उसी की फिलॉसफी को यहाँ पर ज्यूरिस्प्रूडेंस कहा गया है। नेक्स्ट है होलैंड। होलैंड, सो होलैंड ने ज्यूरिस्प्रूडेंस को साइंस से कनेक्ट किया और इन्होंने बोला ज्यूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है हैंस कैल्सन की। हैंस कैल्सन, सो हैंस कैल्सन के अकॉर्डिंग ज्यूरिस्प्रूडेंस जो होती है वो एक सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज अ sociological meta aspects of juristic study, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी जिसमें अलग अलग ज्यूरिस्ट ने, अलग अलग जो आपके लीगल एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने ज्यूरिस्प्रूडेंस को अपने अपने पॉइंट से डिफाइन किया, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज की सेशन के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, और अच्छे से पढ़िए।